हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना डेली पॉलिटी के 10 का दम। और यहाँ हम लोग कुछ 10 बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और आज 20 जनवरी के लिए हम लोग ये सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ और मैंने एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज वहाँ ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। काफ़ी कोर्सेज पहले से अपलोडेड है, तो आप लोग उन सारे कोर्सेज को देखिए और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और हम लोग अपना टेक्निकल शुरू करेंगे जस्ट गेट के बाद, और वो होगा हमारे आरके जैन और आरएस खुरमी। दो बुक्स को हम लोग अबाउट 80 से 85% तक कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें। और आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट कंटेन्ड इन। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज के माध्यम में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का विचार किसमें निहित है? तो ये है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डील करता है मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से। तो आपको याद रखना है कि पार्ट 4 जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से डील करता है। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्बॉडीड इन, अभी हमने देखा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज एम्बॉडीड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, हु हैज डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ चेक पेबल बाय द बैंक कंसर्न्ड एट इट्स ओन कन्वीनियंस। किसने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अपनी सुविधा पर संबंधित बैंक द्वारा दे चेक के रूप में वर्णित किया है? तो ये है केटी शाह, ठीक है। यहां पर सही ऑप्शन है केटी शाह। अगला देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय। 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना काफी रहती है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया था और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर फाइनली ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉइज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करता है? तो यह है आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42 हो गया, ठीक है। सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीव। जैसे मान लीजिए किसी के बेबी होता है तो उन लोग को मैटरनिटी लीव चाहिए होती है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है। तो सही आंसर है आंसर ए, दैट इज आर्टिकल 42। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस से संबंधित है? तो यहाँ होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किस से संबंधित है? यह है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ठीक है। यह है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन। मतलब 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था सन 2002 में। सही ऑप्शन है सन 2002 में। नेक्स्ट देखिए, ईच कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कितने सुरक्षा राशि जमा करनी पड़ती है? तो यहाँ से 15,000 रुपए, 15,000 रुपए की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्हें जमा करना पड़ता है।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है एज सच। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी का ये भी लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। डेली बेसिस पर इसी तरीके से हम आपके लिए लेसन यहाँ पर लाते रहेंगे और आई होप कि आप लोगों को लेसन अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।